हेलो अरुण, आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। इन्हें आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए देखते हैं। जैसे कि मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाने की ज़रूरत है और मैं जाने वाला हूँ। तो चलिए एक-एक करके सारे सेंटेंस को समझते हैं कि इन सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। जाना है, सबसे पहले हम ये सेंटेंस को जानेंगे कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मुझे जाना है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सब्जेक्ट आई, फिर सिंगुलर साथ के लगाएंगे हैज टू लगाएंगे, प्लूरल साथ के लगाएंगे हैव टू लगाएंगे। आई आई जो प्लूरल है क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे। आई हैव टू गो। इसे मुझे जाना है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मुझे पीना है, तो आई हैव टू ड्रिंक। और अगर बोलना है कि उसे यहाँ आना उसे यहाँ आना है, तो इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? उसे इंग्लिश सी जो सिंगुलर क्या लगेंगे? हैज टू लगाएंगे। सी हैज टू कम हियर। उन्हें खेलना है। अगला सेंटेंस है कि उन्हें खेलना है, तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे कि दे हैव टू प्ले। और जो अगला सेंटेंस है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, मुझे उससे मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं इन सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट। उसे बात करनी पड़ेगी, शी विल हैव टू टॉक। उसे बताना पड़ेगा, ही विल हैव टू टेल। उसे मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू थिंक। मेरे बारे में अबाउट मी। मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। मुझे जाना पड़ेगा, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई विल हैव टू गो। मुझे खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ईट। मुझे उससे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट विथ आई विल हैव टू मीट हिम। अगला सेंटेंस है कि उसे बात करनी पड़ेगी, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे शी विल हैव टू टॉक। उसे बताना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू टेल। उसे मेरे बारे में सोचना पड़ेगा, तो शी विल हैव टू थिंक अबाउट मी। मुझे लिखना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू राइट।
अगर कोई सेंटेंस के अंत में आए कि वाला हूँ या वाला है, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, ट्रेन आने वाली है, तुम गिरने वाले हो, तुम बोलने वाले हो, तुम खिलाने वाले हो, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम। तुम गिरने वाले हो, यू आर अबाउट टू फॉल। तुम बुलाने वाले हो, यू आर अबाउट टू कॉल। कॉल मीन्स क्या होता है? पुकारना। वह खिलाने वाला। अगर आपको बोलना है कि तुम्हें बोलने की जरूरत है, तुम्हें खाने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें लिखने की जरूरत है, तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें आने की जरूरत है, तो इन सारे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें बोलने की जरूरत है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कि यू नीड टू स्पीक। तुम्हें खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंतजार करने की जरूरत है, शी नीड टू वेट। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि तुम्हें बोलने की जरूरत है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू नीड टू स्पीक। तुम्हें खाने की जरूरत है, यू नीड टू ईट। तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, आई नीड टू टीच। तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। और उसे इंतजार करने की जरूरत है, शी नीड टू वेट।